नमस्कार बच्चों। आज की वर्कशीट 47 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय दिनांक। ये वर्कशीट इस बार थोड़ी सी इधर उधर हो गई है बीच में छुट्टियां पड़ने के कारण। तो हमने 4 पढ़ा था, उसके बाद इसका पार्ट 5 पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी 5वां भाग पढ़ते हैं, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। वर्कशीट 47 है। तो इसमें क्या है, नाज़ी विश्व दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे, इसलिए नज़रिए में ब्लांड नीली आँखों वाले जर्मन, नार्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पे आते थे। तो इसमें क्या है कि आपको बताया गया है कि नाज़ियों का दृष्टिकोण क्या था विश्व के प्रति। ठीक है, तो उसमें वो अपनी नीली आँखों के प्रति, ठीक है, जो नीली आँखों वाले नार्डिक जर्मन होते थे वो अपने को आर्य का वंशज बताते थे, तो वो अपने आप को सबसे ऊंचे दर्जे का मानते थे। नार्डिक जर्मन जो है अपने को आर्यों की संतान मानते थे और वो अपने आप को सबसे ऊपर मानते थे। और यहूदी जो है उनके हिसाब से, उनके अनुसार सबसे निचले पायदान पे आते थे। सबसे निचली जाति यहूदियों को माना जाता था। नाज़ियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्लें जो है अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जो ताकतवर रहेगा वही आगे जिएगा और कमज़ोर नस्लें जो है समाप्त हो जाएंगी, ये उनके अनुसार था। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, जो अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। न्यूरेबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे। यहूदियों और जर्मन के बीच विवाह और संबंधों पर पाबंदी लगा दी गई। तो आप देखेंगे कि जो 1935 में एक्ट आया उसमें जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मनी की नागरिकता और उसके अधिकार मिलेंगे। ठीक है, अन्य नस्लों के व्यक्तियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। यहूदी और जर्मन के बीच विवाह और संबंधों पर पाबंदी लगा दी गई। तो जो यहूदियों को ये सबसे निचले पायदान पे मानते थे, इसलिए जो जर्मन थे वो जो अपने को आर्य मानते थे, उन्होंने यहूदियों के साथ संबंधों पर अपना प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा यहूदियों द्वारा जर्मन ध्वज फहराने पर पाबंदी, राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी, यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, नौकरियों से निकाला गया और यहूदियों की संपत्ति जब्त कर ली गई। तो इसके अलावा उन्होंने क्या क्या किया, तो इसके अलावा उन्होंने किया कि यहूदियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार नहीं होगा, यहूदियों को व्यवसायों से बहिष्कार किया जाएगा, नौकरियों से निकाला जाएगा, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब इसके बाद उनकी सोच क्या थी, नाज़ी युवा सोच। तो इसमें देखते हैं कि हिटलर का मानना था कि शक्तिशाली नाज़ी समाज के स्थापना के लिए बच्चों में नाज़ी विचारधारा का होना बहुत ज़रूरी है। तो उनको लगता था कि अगर हमें ये अवधारणा फैलानी है तो जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, उनमें यह विचारधारा होना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, या प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया होती थी। उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता था, इसको समझाया जाता था। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। जो उनकी पाठ्य पुस्तकें थी जो पुराने अवधारणा पे चल रही थी, उनको फिर से संशोधित किया गया, उनको नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचलित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर को अपना आदर्श माने। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। तो उनको क्या, बच्चों को एक निश्चित प्रक्रिया से गुजराया जाता था, जिसमें उनको ये मानने के लिए समझाया जाता था, ये मजबूर किया जाता था, या उनके अंदर ये भरा जाता था कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो आर्यों की संतान है, वो जर्मन है, वो सबसे ऊपर है, बाकी सब उनसे नीचे हैं। ठीक है, तो इसके लिए उस पाठ्यक्रम को बदला गया, उनके लिए एक अलग से विषय जोड़ा गया, नस्ल विज्ञान, और उनको सिखाया गया कि वे अपने से बड़ों की आज्ञा माने, वफादार रहें, यहूदियों से नफरत करें और हिटलर को जो है अपना आदर्श माने। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण
बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। 10 वर्ष की उम्र में जर्मन के बच्चों को युंग फोक और 14 वर्ष से बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठनों में शामिल कर नाज़ी राष्ट्रीय समाजवाद की भावना भरी जाती थी। तो ऐसे संगठन बनाए गए थे जहाँ पे बच्चों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था विशेष रूप से। तो उनमें युंग फोक और जो 14 वर्ष से बड़े लड़के हैं तो उनको हिटलर यूथ में शामिल किया जाता था, जिससे उनको अन्य लोगों के प्रति भड़काया जा सके। इन संगठनों में युद्ध की उपासना, आक्रामकता और हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों और अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। लगभग 18 वर्ष की उम्र में वे लेबर सर्विस, श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। तो 14 वर्ष से बड़े लड़के हिटलर यूथ में शामिल होते थे, लेकिन जब वो 18 वर्ष की उम्र तक पहुंच जाते थे तो उन्हें फिर लेबर सर्विस में शामिल किया जाता था और उसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। तो अब इसके बाद देखिए क्या है नाज़ी मातृत्व सोच। नाज़ी सोच के अनुसार महिलाएं जो हैं पुरुष मर्दों से भिन्न और कमतर होती हैं, इनकी बराबरी संभव नहीं है। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज जो है अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए यहूदियों से दूर रहने और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें हाईलाइट किया गया है, नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व महिलाओं पर ही है। हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ होती है, लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। जो औरत नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उसे दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। तो आप जैसा देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार एक तरीके से किया जाता था। उन्हें जो है ये समझाया जाता था कि आप जो है समान नहीं हैं, मर्द ज़्यादा शक्तिशाली हैं, वो ज़्यादा योग्य हैं, महिलाएं जो हैं पुरुषों से कमतर होती हैं। ठीक है, उनका काम क्या है, सिर्फ एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना। ठीक है, और किसी भी यहूदी से विवाह संबंध या विवाहेतर संबंध स्थापित न करना, जिससे उनकी नस्ल में किसी भी प्रकार की समस्या हो। तो आज के हम प्रश्न देखते हैं, उसको क्या करना है। तो पहला प्रश्न है नाज़ी का हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था। तो आप जैसा पहले है नाज़ी विश्व दृष्टिकोण, इसको आप पढ़ लेंगे और इसके हिसाब से अपने उत्तर लिख देंगे, क्योंकि उसमें मुख्य रूप से ये था कि सभी समाज में बराबर नहीं है और जर्मन जो है नीली आँखों वाले सबसे ऊपर है और यहूदी सबसे नीचे है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाज़ी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन से उपाय किए। तो आप देखेंगे कि उसने क्या क्या किया। उसने स्कूली पाठ्यक्रम को अलग तरीके से लिखा और उसके लिए फिर उसने पाठ्य पुस्तकों को लिखा और 14 वर्ष के बच्चों के लिए हिटलर यूथ और युंग फोक इन चीज़ों को ले आया और नाज़ी संगठन का सदस्य बनाया जाता था। ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हिटलर के अनुसार महिलाओं के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां थी। तो जैसा कि आप देखते हैं कि महिलाओं को कमतर माना जाता था और उनका मुख्य कार्य क्या होता था, एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना, ये प्रमुख जिम्मेदारियां थी। तो और चौथा क्वेश्चन है, एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालय का क्या योगदान हो सकता है। तो विद्यालय का योगदान अच्छे बच्चों को पढ़ाना, अच्छे तरीके से उनमें समाज के प्रति जागरूकता फैलाना, उनके कर्तव्यों अधिकारों को बोध कराना आदि, इन सबको आप अपने से लिख देंगे। समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, अपने जीवन के उदाहरणों द्वारा इसे पुष्ट कीजिए। तो आपके हिसाब से आपको जो महिलाओं का स्थान है, माँ हो गई, बहन हो गई, बीवी हो गई, ठीक है, या कोई भी अन्य रिलेशन का है, कोई दोस्त है, उसको आप देखेंगे
वो आपके लिए किस प्रकार से सहायता करती है, कि आप किस तरीके से उसको मानते हैं, उसको आपको लिखना है, किस प्रकार से वो महत्वपूर्ण है, और उसको उदाहरण एक देना है और उसको पुष्ट करना है। तो आज का ये वर्कशीट यहीं पे समाप्त करते हैं, और कोई भी समस्या होगी तो आप हमसे पूछेंगे।